नमस्कार। आज फिर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि अभी हम लोग का सीक्वेंस चल रहा था समानुपात वाला, जो है अनुलोम समानुपात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अभी पिछला वीडियो जो है आपका है ना, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको आप देखेंगे तभी आपको जो आगे हम लोग जो करने जा रहे हैं, हाँ, तो वो समझ में जल्दी क्लियर आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को काम करना है, इसमें प्रतिलोम समानुपात की बात। अभी देखिए अनुलोम समानुपात में भी हमारे कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अनुलोम के रिस्पेक्ट में प्रतिलोम समानुपात वाला काम हमारा हो जाए पहले, है ना। तो हमारा दोनों में के बीच में जो डिफरेंस है या दोनों के कॉन्सेप्ट में जो कन्फ्यूजन जो होती है हमारी, वो हमारी क्लियर हो जाए, है ना। तो सीधे आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज प्रतिलोम समानुपात की बात होगी। प्रतिलोम समानुपात एक बार मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, है ना, कि प्रतिलोम समानुपात किस तरीके से होता है, हम उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। यदि आपको कुछ यदि लग रहा हो, कन्फ्यूजन हो, तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रख भी देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय कर रही, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी, है ना। तो मैंने बताया था कि आपको जो प्रश्न है, प्रश्न में चीज़ों को थोड़ा सा ही पकड़ना है, कुछ पॉइंट्स को। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान। कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। यानी कि हमारे 4 क्वांटिटी की हमको आवश्यकता थी, 4 क्वांटिटी हमारी मिल गई है। पहला हमारा जो है समय है, जिसमें 2 क्वांटिटी गिवन है, और हमारा क्या है, चाल है ना। तो सीधे हम लोग इसके सोल्यूशन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए, हम सीधे सीधे वही क्वांटिटी लिखेंगे जैसे हम लोग अनुलोम अनुपात समानुपात में लिख रहे थे, है ना। मैंने बताया था कि दोनों में सेम टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एरो का जो साइन लगाना है, उसी पे थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। पहले हम यहाँ पे चाल लिख देते हैं, है ना। ये हमारा चाल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा समय हो गया, ठीक है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चालो समय हो गया। पहली चाल हमारी जो है देखिए सेम है, क्वांटिटी हमारे उसकी जो यूनिट है वो सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा दोनों है। तो पहली चाल हमारे यहाँ पे है, कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय हमारा कितना लग रहा है, 3 घंटे, ठीक है। अब हमारी चाल जो हो जा रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, दूरी वही है, उस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, वो हमारा x हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा कि यदि आप बहुत तेज चलेंगे तो आपको कम समय लगेगा, और यदि आप ज़्यादा तेज चलेंगे तो आपको समय क्या लगेगा, सॉरी, आप कम चलेंगे, कम चाल से चलेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं उल्टा बोल गया। और यदि आप स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अब देखिए एरो, चूँकि मैंने बताया था कि एरो हम लोग किस प्रकार से रखेंगे, एरो हमेशा हम लोग कम से ज़्यादा की तरफ, टेल हमारा कम की तरफ रहेगा और जो हेड है वो ज़्यादा की तरफ रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हम आ रहा है, यहाँ पे जो एरो का साइन लगेगा, ये तो देखिए हमारे यहाँ से लगेगा ये 30 से 40 की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब चूँकि यहाँ पे समय हमारा कम है और ये वाला समय ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये सीधे हेड हमारा ऊपर होगा। इसी पर मेन ध्यान देने की ज़रूरत थी हमारी, है ना। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब जब भी हम रेशियो लिखेंगे या समानुपात लिखेंगे, समानुपात में याद रखिएगा कि हमेशा टेल से हेड की तरफ ही लिखा जाएगा, है ना। टेल से हेड की तरफ लिखेंगे तो देखिए पहले इसको हम लोग लिख लें यहाँ पे आराम से, 40, ठीक है, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे टेल हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो पहले हम x को लिखेंगे यहाँ, समानुपात अनुपात का चिन्ह लगा के यहाँ पे 3। बस इतना ही काम करने में अंतर होता है अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। अब इसके बाद जैसे हम हल करते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, सेम हम उसी तरह से काम करेंगे यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पे, अब उसमें कोई कंफ्यूजन हमारी नहीं है ना।
आ जाइए यहाँ पे देखिए। अब मध्य पदों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 40x हो जाएगा, और बाह्य पदों का गुणनफल हमारा 30 तिहाई 90 है ना। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ, फिर 10 हमारा आंसर आएगा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिक्स में चेंज कर दें, तो मिक्स में चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 सही 1/4, चूँकि समय हमारा किस में है, घंटे में है ना। ठीक है, यदि इसको हमको मिनट और सेकंड में चेंज करना हो तो इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। 2 घंटे तो हमारा है, 2 प्लस कर देंगे, और 1/4 जो घंटा है इसको मिनट में चेंज करना होगा, तो हम इसको 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 आ जाएगा, यानी 2 घंटे 15 मिनट हमारा जो आंसर आ रहा है इसका x का। ठीक है, यानी 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा हमारा, है ना, यदि हमारी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना। नहीं आया होगा तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा है, हाँ अब देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़ने समझ में आ जाएगी, तो एक ही बार में पढ़ने में समझ में आ जाएगा। एक छात्रावास में 50 छात्र हैं, उनके लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो उनका जो भोजन है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चारों चीज मिल गई हमको। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे छात्र हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे सामग्री कितने दिनों में खत्म हो रही है ना, कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समय लिख लें या दिन लिख लें यहाँ पे, है ना, समझ में आ जाएगा, दिन ही लिख देते हैं छोटे फॉर्म में। ठीक है, छात्र हमारे पहले कितने हैं, 50 हैं, तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो रही है, 40 दिनों में समाप्त हो रही है। ठीक है, अब छात्र कह रहा है कि 30 छात्र और बढ़ जा रहे हैं, तो 50 छात्र पहले से हैं, 30 और बढ़ रहे हैं, यानी कि अब हमारी छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 छात्र हो गए यहाँ पे। अब पूछा है छात्र इतने हो गए तो कितने दिनों में ये भोजन समाप्त होगा, वो हमारा x हो गया। तो ऑटोमेटिक आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि देखिए छात्र यदि ज़्यादा बढ़ेंगे तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अब हम यहाँ पे एरो का साइन लगा दें यहाँ पे। ठीक है, एरो के लिए देखिए ये हम टेल से हेड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये टेल है और वो हेड हो जाएगा, टेल से हेड की तरफ। रेशियो आराम से लिख लें यहाँ पे 50 रेशियो 80 या अनुपात से 80, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, और ये 1 मिनट समानुपात का चिन्ह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। यहाँ अनुपात लगा के 80। ठीक है, समानुपात हो गया यहाँ पे। टेल वाले को पहले लिखेंगे, हेड वाले को बाद में। ठीक है, अब बस वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे हम चूंकि गुणा नहीं करेंगे क्योंकि समय बर्बाद होता है ज़्यादा गुणा करने में। यहाँ पे 80 लिख लिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका, काट के मैं इधर डाट लिख दे रहा हूँ, 25 दिन। यानी कि यदि 30 छात्र और बढ़ जाते हैं तो 25 दिनों में भोजन हमारा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, बड़े आराम से हो जा रहा है ना। चलिए और क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। जितना इसका अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतना ये हमको आसान लगना शुरू हो जाएगा, है ना। आसान लगेगा तो हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मजदूर मिल गए, दिन मिल गया, क्वेश्चन को तुरंत पकड़ना सीखिए, है ना, मजदूर और दिन, है ना। तो यहाँ पे हमारी मजदूर हो गए, यहाँ पे मजदूरों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे कितने दिन में वो दीवार कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है। पहले समय में जो मजदूर हमारे पास है वो 12 मजदूर हैं। ये 12 मजदूर हो गए। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। एक ही दीवार बन रही है। यदि उसी दीवार को 6 दिन में कंप्लीट करना हो तो हमको कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी? निश्चित है कि ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़नी है। यानी कि हमारा क्या है, ये प्रतिलोम समानुपात में या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब कि अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा मजदूर लगेंगे, समय और ऊपर कम मजदूर हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये संख्या कम है, ये संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये हेड टेल ऐसे लगेगा। ठीक है, आ जाइए लिख दीजिए फटाफट। हेड को टेल को पहले लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हेड को लिखते हैं और फिर यहाँ भी पहले टेल को लिखेंगे, फिर हेड को बाद में लिखेंगे। बस यहाँ मध्य पद को गुणनफल आ जाइए। 6x बराबर 12 - 120। जो आसानी से हो जाता है उसको गुणा कर लेना चाहिए, है ना। 120/6 हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, है ना। यानी कि 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी हमको, यदि उस काम को हमको 6 दिन में खत्म कराना हो, है ना। ठीक, अब आपको ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो जा रही है ना। सिंपल से देखिए, जो अच्छे अनुलोम समानुपात में था उसी तरह से प्रतिलोम समानुपात का भी काम हमारा इस तरह से हो रहा है। और उसमें भी हमने आपको कुछ एक्सरसाइज दिया था, है ना। और इसमें भी मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ। उस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए, उसका आंसर सेंड करिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, है ना। और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस पर हमेशा कुछ न कुछ नया मिलने वाला है ना। जो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसानदायक तो नहीं होगा, है ना। चलिए, तब तक अगले वीडियो तक आप सभी को गुड बाय।